आज से हम शुरू कर रहे हैं एडीसीए कोर्स यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स का पहला चैप्टर नोटपैड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोटपैड क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है और इसके मेन्यू ऑप्शन क्या क्या है। और तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा नोटपैड है। इसमें हमारे 5 मेन्यू होते हैं। कौन कौन से मेन्यू होते हैं? एक जो है फाइल मेन्यू होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है और हेल्प होता है। इनके कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे कि फाइल ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फाइल मेन्यू के ऑप्शन होते हैं, ये एडिट मेन्यू के ऑप्शन होते हैं, ये फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन होते हैं, ये व्यू मेन्यू के ऑप्शन होते हैं, ये हेल्प मेन्यू के ऑप्शन होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले फाइल में न्यू ऑप्शन मिलता है हमारा। तो न्यू ऑप्शन से क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमारा ये नोटपैड का पेज है, इसको हमने कॉपी पेस्ट करके पूरा पेज को भर दिया। अब हमको क्या है, इस किसी कंडीशन में हमको नया पेज लेना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे। तो न्यू ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमको मैसेज दे रहा है कि इस फाइल को हम जो है सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, वैसे डोंट सेव कर देंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। कोई भी नेम दे देते हैं, इसको कोई लोकेशन दे देते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। UPCI SS विथ विकास के नाम से हम फाइल को सेव कर लेते हैं। हमने फाइल को सेव कर लिया और ये हमारा नया पेज आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन मिलता है हमको न्यू विंडोज का, यानी कि एक विंडो तो हमारा नोटपैड का ओपन है, एक और हम नया विंडो में ओपन करना है। तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक नोटपैड ये हमारा होगा, एक ये हो गया। ठीक है, तो एक को हम क्लोज कर देते हैं, जो हमने न्यू विंडो लिया है इसको क्लोज कर देते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारा मिलता है ओपन का। तो ओपन से क्या होता है कि जो फाइलें हमने सेव कर रखी है, ठीक है, उनको ओपन कर सकते हैं। जो अभी हमने UPCISS विद विकास के नाम से फाइल को सेव किया था, तो ये फाइल यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो इसको हम अगर चाहें तो ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज। सेव एज से क्या होता है? सेव एज से ये होता है कि जैसे हमने UPCISS विद विकास के नाम से फाइल को सेव कर लिया है, अब इसकी डुप्लीकेट फाइल हम अगर बनाना चाहें तो इसकी डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं। मतलब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, इसकी डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल पे जाके सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद में जैसे UPCISS विद विकास के नाम से हमारी फाइल सेव है, तो इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं। एक तो ये सेव ही है, इसका एक नेम दे देते हैं UPCISS विद विकास 1 के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो फाइल को जब सेव करेंगे, अब जैसे हम ओपन फाइल पे जाते हैं, ओपन ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 2 फाइलें हमको मिल रही हैं, एक UPCISS विद विकास के नाम से, एक UPCISS विद विकास 1 के नाम से। ठीक है, पहले कौन सी फाइल से, ये वाली फाइल से शो कर रही थी आपकी, तो दोनों फाइलें शो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से सेव एज का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का यूज हम कब करते हैं, जब हमको प्रिंट कोई निकालना होता है, जैसे हमने कुछ नोटपैड पे। तो सबसे पहले लेटर ऑप्शन है, लेटर को हम A4 साइज में करेंगे। ये साइज है पेपर का साइज। पेपर का साइज क्या सा करेंगे, A4 साइज करेंगे। और फिर चारों तरफ जो है इसका मार्जिन जो होता है वो अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे लेफ्ट साइड में हमने एक ही रख लिया, एक, और टॉप पर भी 2 रखना है या 1 रखना है, हम एक ही रख लेते हैं। तो इस तरह से जो चारों तरफ हमने बराबर बराबर जगह को जो है मार्जिन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर हमको बेड़े पेज पे प्रिंट निकालना है तो यहाँ से लैंडस्केप पेज कर देंगे, या सीधे पेज पे निकालना है तो यही रखेंगे, इसी ऑप्शन को टिक रखेंगे। ठीक, तो अगर हमको बेड़ा निकालना है तो इस पे लैंडस्केप कर देंगे तो पेज बेड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओके कर लेंगे। तो इस तरह से पेज सेटअप हो गया। इसके बाद में अगर हमको प्रिंट निकालनी है तो यहाँ पे हम प्रिंट पे जाएंगे, कितनी प्रिंटें निकालनी है वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे, 1 2 3 4 5 जो भी डालनी है। ठीक है, यहाँ से हम अपना जो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जैसे ब्रदर DCP T226 है, तो इसी को सिलेक्ट करके जैसे हम प्रिंट देंगे तो हमारा जो भी ये हमने लिखा है इसमें जितने भी प्रिंटें होंगी वो सारी प्रिंटें निकल आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन वगैरह हम दे सकते हैं, तो ये अगले उसमें देखेंगे। यहाँ पे जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो कि अगर हम जैसे इसमें 5 पेज हो रहे हैं, उसमें से 3 नंबर पेज निकालना या 2 नंबर निकालना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे वर्ड पैड वाले में। ठीक है,
तो यहाँ तक इतना ही देखते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है एग्जिट का। एग्जिट से क्या होता है, बाहर निकलना। तो हम नोटपैड के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से हम जाते हैं नोटपैड के ऊपर। तो नोटपैड ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट होती है, विंडो के साथ में आर बटन को प्रेस करेंगे और इस पर नोटपैड टाइप करके इंटर बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो आप बता दिए। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा एडिट का। अब एडिट के ऑप्शन का यूज देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिट पे जाएंगे। एडिट में एक ऑप्शन मिल रहा है हमको अनडू का, ठीक। तो अनडू का यूज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखते हैं यूपीसीआई यस विथ विकास, ठीक। अब ये इस इन केस ये डिलीट हो जाए, तो जब डिलीट हो जाता है तो क्या होता है, अनडू जो ऑप्शन होता है इसे वापस ला सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जैसे डिलीट हो गया, यहाँ से हमने कट कर दिया, इसके बाद में अगर हमको वापस लाना है तो यहाँ से वापस ला सकते हैं, ठीक। ये होता है अनडू का यूज। अगला ऑप्शन है कट का, तो कट कर दिए। वापस लाना है तो अनडू से वापस ले आए। और एक तरीके से और वापस ला सकते हैं, जैसे उसको हमने कट कर दिया और फिर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तभी वापस आ जाएगा, ठीक। अगर फिर से पेस्ट करना चाहें तो फिर से पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेस्ट करते रहेंगे, हमारा जो है जो टेक्स्ट है वो बढ़ता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा कट कॉपी पेस्ट डिलीट फाइंड ऑप्शन देखते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज क्या होता है, तो फाइंड ऑप्शन पे जब जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखा है W या विथ लिखा है, ठीक है। तो हमको देखना विथ कहाँ पे लिखा है, ठीक। यहाँ पे हम टाइप करेंगे विथ और फाइंड करेंगे, यहाँ पे डाउन कर देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये फाइंड करेगा, ठीक। तो बता रहा विथ कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसे इन केस में मान चलो हम डाल देते हैं विकास कहाँ पे लिखा हुआ है, तो विकास हमने टाइप किया और अब कर देंगे यही डाउन से अप की तरफ, ठीक है। तो ये बता रहा है विकास कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी लेटर या वर्ड है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा मिलता है फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जैसे विकास पे है, अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे दोबारा विकास पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने नंबर फाइंड में कौन सा नाम डाल रखा था, विकास ही नाम डाल रखा था। तो अगला देखते हैं, अगला फाइंड प्रीवियस, मतलब जो है पीछे की तरफ जाएगा, जैसे नेक्स्ट पे जाता था आगे की तरफ, इसमें क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन क्या मिलता है हमारा, रिप्लेस का। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा यूपीसीआई एसएस विथ विकास, या कुछ इसमें हमने और टाइप कर लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम दे रखे कि के कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। के है या जी है, जी मान लेते हैं, जहाँ जहाँ पे जी लिखा है वहाँ पे हमको डब्लू करना है, ठीक है। तो फाइंड व्हाट में क्या लिखेंगे हम, जी। जी कहाँ पे, यहाँ पे जी है, तो वहाँ पे क्या रखना, डब्लू रखना है, ठीक। तो क्या करेंगे, डब्लू कर देंगे और रिप्लेस आल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे जी था वहाँ पे क्या हो गया, डब्लू हो गया, ठीक। तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस हम वर्ड को भी कर सकते हैं, लेटर को भी कर सकते हैं, और कोई सेंटेंस वगैरह है उसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमारा गोटू का। गोटू यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये हम गोटू जो है वर्ड पैड में देखेंगे। और फिर ऑप्शन अगला ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल, तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी डेटा हमारा टाइप है वो उसको सिलेक्ट करना है। इसकी शॉर्टकट दी होती है कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल सिलेक्ट पे जाके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन हमारा आता है डेट और टाइम का। जैसे हमने यहाँ तक इतना कुछ टाइप किया है, इसके बाद डेट और टाइम की जरूरत पड़ रही है हमको, तो एडिट पे जाके डेट और टाइम पे जाएंगे तो डेट और टाइम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जो भी हमारा कंप्यूटर में सेव होगा वही डेट एंड टाइम आएगा, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम सही नहीं सेव है तो वो सेट नहीं है, तो मतलब वो गलत आएगा, वैसे सही आता, ठीक है। तो ये एडिट के भी सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। अब फॉर्मेट में देखते हैं। फॉर्मेट में दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, कौन से, एक जो है वर्ड रैप होता है। वर्ड रैप क्या काम करता है, जैसे इस पर हम क्लिक अनटिक कर देते हैं और जो भी हम इसमें टाइप करते हैं वो क्या होगा, एक ही लाइन में शो करेगा, एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन में लिखता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर इसको रैप कर देते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं, तब इसका यूज क्या होगा, जैसे जब तक ये विंडो रहेगा, ठीक है, उसके बाद में ये रैप कर जाएगा।
मतलब नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे एक ही लाइन में शो हो रहा था, यहाँ से एक ही लाइन में ना शो होकर के रैप हो जा रहा है डेटा। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट का। तो फॉन्ट पे आएंगे तो यहाँ पे हमको फॉन्ट स्टाइल मिल जाती है। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मिल जाती है। रेगुलर करना है तो रेगुलर में भी ये सैंपल में दिखा रहा है, बोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ से कोई जो है फॉन्ट हमको चेंज करना है, हिंदी में लगाना है या इंग्लिश में लगाना है। ठीक है, तो जैसे हम साइज वगैरह घटाना बढ़ाना है हमको। ठीक है, तो घटा बढ़ा सकते हैं, ओके करेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है इस तरह से हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं। और अगला ऑप्शन मिलता है व्यू का। व्यू में क्या होता है, अगर इसको हमको जूम करना है तो जूम कर लेंगे, जितना चाहेंगे जूम कर सकते हैं यहाँ से। और जूम अगर कम करना है तो जूम आउट कर देंगे, यहाँ से जूम आउट कर देंगे। ठीक है, और अगर फिर से जूम करना है हमको, इसकी शॉर्टकट भी दे रखा है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन अगर हम दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, और जूम आउट करने की शॉर्टकट भी दे रखा है यहाँ पे, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल के साथ अगर माइनस बटन प्रेस करते हैं तो जूम आउट हो जाएगा। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे हम कंट्रोल प्लस से बहुत सारा जो है इसको जूम कर लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम का, कंट्रोल के साथ जीरो बटन, कंट्रोल के साथ अगर जीरो बटन दबाते हैं हम, कंट्रोल के साथ जीरो बटन दबाते हैं तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू का भी होगा। हेल्प में जो है इसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं होता। व्यू हेल्प, कोई हेल्प वगैरह ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है हेल्प लेने वाला। सिंपल था, सिंपल सॉफ्टवेयर होता है ये जो है विंडो के साथ में हमको मिलता है बिल्ड। तो यहाँ पे हमको तीन बटनें मिलती हैं, एक क्लोज बटन होती है, जैसे ये बटन है इसका, ये क्लोज होती है, और एक ये वाली बटन होती है, इसको जो है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। जैसे छोटी विंडो शो होगी, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो फुल विंडो शो होगी, रिस्टोर डाउन कर देंगे छोटी विंडो शो होगी, मैक्सिमाइज कर देंगे फुल विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक बटन मिलती है मिनिमाइज की, हमको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज ऑप्शन मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं हुआ है, इसको ओपन कर सकते हैं दोबारा से। फिर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लोज करना तो यहाँ से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्लोज कर दिया। ये कह रहा है कि सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं तो सेव करेंगे, वैसे नहीं सेव करेंगे, ऐसे तुरंत सेव कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।